Yes, friends, you must have completed up to question number 11. लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हमने काम किया था उसके बेस पर अप टू 11 यू ऑल वेर एबल टू सॉल्व, और मुझे लगता है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम नया क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा मेथड चेंज है। क्या चेंज है पहले वो समझते हैं। देखो 11 तक के जो हमने क्वेश्चन किए, वैसे हम काम क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं रिलेटिव में सिंपल एरिथमेटिक मीन ऑफ रिलेटिव, सिंपल एरिथमेटिक मीन ऑफ रिलेटिव्स, ये मेथड का यूज कर रहे हैं। और ये मेथड में या तो सिंगल प्रोडक्ट होगी या मल्टीपल प्रोडक्ट होगी। अच्छा, सिंगल प्रोडक्ट हो तो हम फॉर्मूला यूज करते थे ये कि भाई करंट ईयर का वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो जो हमने पहले काम किया था वो एक ही आइटम थी, सिंगल आइटम थी, और वो एक आइटम के अलग अलग पीरियड के लिए सीरीज ऑफ ईयर्स का डेटा दिया था। तो एक वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर दूसरे पीरियड का भी वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू मल्टीप्लाइड, मतलब सिंगल आइटम बट मल्टीपल पीरियड, ऐसा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन कैसा था मैं लिख रहा हूं, सिंगल आइटम एंड मल्टीपल पीरियड्स। अब क्या होगा, आइटम एक नहीं है, एक से ज्यादा है, ध्यान रखो। मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरी इकोनॉमी में एक ही कमोडिटी हो, कई सारी कमोडिटीज एंड सर्विसेज अवेलेबल होती है। तो हमें क्या करना होगा, एक आइटम नहीं, एक से ज्यादा आइटम्स होगी। तो अब जब मल्टीपल आइटम्स है लेकिन उसका एक ही पीरियड का मैं इंडेक्स बना रहा हूं, या एक से ज्यादा पीरियड का भी बना सकता हूं, लेकिन मैं एक ही पीरियड का सपोज इंडेक्स बना रहा हूं, तो हो जाएगा क्या कि सिंगल के बजाय हम काम करेंगे मल्टीपल आइटम्स में, आइटम्स एक से ज्यादा होगी, लेकिन एक बेस ईयर होगा, एक करंट ईयर होगा। तो करंट ईयर के बेस, करंट ईयर में इंडेक्स निकालेंगे बेस ईयर को, ध्यान में, मतलब पीरियड मल्टीपल नहीं होंगे। मैं बोलूंगा कि सिंगल पीरियड का ही इंडेक्स निकालना है। तो आइटम मल्टीपल है लेकिन पीरियड सिंगल है, मतलब एक ही करंट ईयर का। हम पहले क्या करते थे, एक ही आइटम के अलग अलग करंट ईयर के लिए इंडेक्स निकालते थे। अब अलग अलग आइटम का एक ही करंट ईयर का इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है। तो अलग अलग आइटम का एक इंडेक्स निकालना हो तो इंडिविजुअली हर आइटम का सेपरेट इंडेक्स निकालेंगे, फिर वो सभी इंडाइसिस का एवरेज ले लेंगे। तो वो पूरे इकोनॉमी में जितनी प्रोडक्ट है या हम जिसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उनका एवरेज इंडेक्स जो है वो जनरल इंडेक्स बोलेंगे। किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का इंडेक्स नहीं है, वो जनरल इंडेक्स है। तो ऐसा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हम टेक्स्ट बुक के रेफरेंस को देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 2 है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू रीड इट केयरफुली। द प्राइस पर यूनिट ऑफ 6 फूड आइटम्स इन द ईयर 2014 एंड 2015 आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। 14 और 15 दोनों का डिटेल्स दिया हुआ है। टेकिंग 2014 एज द बेस ईयर, compute the general index number for the price of food items and state the overall rise in prices of this food item. आइटम में है ब्रेड, एग्स, मिल्क, घी, मिल्क, चीज, बटर। यूनिट का कॉलम दिया है। ऑफ कोर्स इसका हम अभी कोई यूज नहीं है क्योंकि यूनिट है लेकिन क्वांटिटी तो दिया नहीं है, तो बाद में इसका यूज आने वाला है। लेकिन जो यूनिट है, ब्रेड का यूनिट पैकेट में है, मतलब जो प्राइस है वो पैकेट की प्राइस है। एग्स डजन है तो जो प्राइस है वो एक डजन का प्राइस है। घी टीन है तो टीन यूनिट है, मतलब 375 और 380 जो प्राइस है वो एक टीन का प्राइस है। उस हिसाब से वो पूरे प्राइसेस पर यूनिट दिया हुआ है। तो यूनिट कौन सा है वो आपको अवेलेबल है। अब ये डेटा देख के हमें सॉल्व करना है। चलिए क्या कर सकते हैं, पहले तो मैं थोड़ा प्रेजेंट कर दूं डेटा को इस तरीके से। आइटम ब्रेड, एग्स, घी, मिल्क, चीज, बटर एज गिवन। यूनिट जो भी दिया हुआ है वो हमने लिख दिया।
प्राइस जो 2014 और 2015 का दिया और 2014 को बेस बनाना है तो उसको मैं P0 बोलूंगा, और 2015 को करंट ईयर है तो उसको हम उसकी प्राइस को P1 बोलेंगे। जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर प्रेजेंट की हुई है एज पर द गिवन इन क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, हमारा काम था कि सपोज पूरे इकोनॉमी में एक ही प्रोडक्ट है, मान लो ब्रेड, तो ब्रेड का इंडेक्स निकालना तो हम कैसे निकालते थे, तो करंट ईयर का वैल्यू डिवाइड बाय बेस ईयर का वैल्यू इंटू, मतलब 28/25 इंटू 100, जिसको मैं बोलूंगा P1/P0 इंटू 100। सिर्फ ब्रेड का निकालना हो तो ये निकलेगा। अच्छा, सिर्फ एग्स का इंडेक्स निकालना है तो 35/30 इंटू 100, मतलब P1/P0 इंटू 100। ऐसे हर आइटम का इंडिविजुअल इंडेक्स निकालेंगे और ये सभी इंडिविजुअल इंडेक्स जो है उसका टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सभी आइटम्स के इंडेक्स का टोटल, और उसको डिवाइड बाय n कर देंगे तो हमको जनरल एवरेज प्राइस इंडेक्स मिल जाएगा। तो ये हमारा प्रोसीजर है। प्रोसीजर एडॉप्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, P0 P1 लिखने के बाद एक कॉलम बनाएंगे P1/P0 इंटू 100, और ये कॉलम में हर एक वैल्यू लेते हैं, जैसे कि 28/25 इंटू 100, 35/30 इंटू 100, 380/375 इंटू 100, 40/36 इंटू 100, 500 डिवाइड बाई 440 इंटू 100 एंड 300 डिवाइड बाई 265 इंटू 100। ये सभी वैल्यूज का कैलकुलेशन करके ये वैल्यू पहले ढूंढ लेते हैं। ठीक है, कौन सा वैल्यू, 28 to 25, ये सब वैल्यूज हम पहले निकाल लेते हैं। तो ये सभी कैलकुलेशन हमने करके रख लिए हैं। 28/25 into 100 112, सेम वे 116.67, 101.33, 111.11, 113.64 एंड 113.21, और ये सबका टोटल जो हो रहा है वो टोटल है 667.96। अच्छा, अभी रिक्वायरमेंट में क्या है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारा फाइंड द जनरल इंडेक्स, और जनरल इंडेक्स जब हमको निकालना है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा P1/P0 इंटू 100। ये सभी P1/P0 इंटू 100 जो वैल्यूज है वो सबका टोटल, मतलब एंड होल डिवाइड बाय n। तो इसका आंसर होगा 667.96 डिवाइड बाय 6, ये आ रहा है 111.33। चलिए, तो एक तो ये हुआ, लेकिन दूसरा क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज ओवरऑल राइज इन प्राइस। सो ओवरऑल इंक्रीज और राइज इन प्राइस कितना होगा, तो आपको मालूम है कि 100 जो है वो हमारा बेस का इंडेक्स है, और ये करंट ईयर में इंडेक्स हुआ है 111.33। तो 100 से कितना बड़ा, आप बोलोगे 11.33, तो जितना 100 के ऊपर जो वैल्यू है उतना परसेंट राइज मान के चलेंगे। मतलब 111.33 माइनस 100, इसका मतलब होता है 11.33% ओवरऑल इंक्रीज और ओवरऑल राइज इन प्राइस होगा। ये आपका इंटरप्रिटेशन है। एनी कंफ्यूजन? ओके।